हेलो बच्चों, मैथ टाइम में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथ टाइम में, आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे क्लास 8 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। कुछ बच्चों का जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। उन्हीं बच्चों ने कुछ कहा कि सर कुछ कंपटीशन के पर्पज से भी क्वेश्चन बताए। तो क्लास 8 में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि कंपटीशन के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और बच्चों को उनमें दिक्कत होती है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को कंपटीशन में आए या फिर आपके पेपर में आप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ कंपटीशन के पर्पज से भी हम लोग तैयारी करेंगे। उन बच्चों ने कंपटीशन के पर्पज से कहा था तो आज हम तैयारी करेंगे। तो क्लास 8 का कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप यूपी बोर्ड के हों, आप सीबीएसई बोर्ड के हों या आईसीएसई बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो जिन बच्चों को आगे चल के कंपटीशन तैयारी के लिए प्रिपरेशन करना है वो इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्लास 8 में एक चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स, उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो प्लेइंग विथ नंबर्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर मैं कर दूं बच्चों। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि 2 डिजिट नंबर, जैसे हमने ले लिया 59, ठीक है, जनरली 59 हम कहते हैं, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि हम एग्जांपल के लिए आपको समझा रहे हैं, इसको हम 50 + 9 भी लिख सकते हैं क्या? 50 + 9 और 50 को अगर हम 5 × 10 लिख दें तो हमारे समझ से सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, केवल 50 की जगह 5 × 10 तो 50 हो गया ना बच्चों, और उसमें 9 ऐड करेंगे तो 59 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर। अगर वो 3 डिजिट नंबर है, लेट्स से 631, एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले उसको लिख ले हम 600 + 30 + 1 ऐड करेंगे तो 631। उसी तरह अगर हम लिखें हम तो इसको लिखेंगे 6 × 100 + 3 × 10 + 1, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। अब ये बच्चे कंफ्यूज कब होते हैं? जब अगर ये नंबर के रूप में न देकर किसी वेरिएबल के रूप में दिया हो, किसी अल्फाबेट्स के रूप में लिख दिया हो। जैसे लिख दिया लेट द नंबर इज XY, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों। ये नंबर XY, इसको हम नंबर मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो x × 10 + y, 10 पोजीशन पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
100 पोजीशन पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, बस यही स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमारा क्लियर है तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, मैथ टाइम पर आप बने रहे। मैथ टाइम में आपको 8, 9, 10, 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और खास तौर से क्लास 10 के बोर्ड के पर्पज से बच्चों को रिवीजन कराया जाएगा और उनकी तैयारी प्रिपरेशन कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कह रहा है, एक क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि अभी आप लोग को बताया मैंने, 100 पोजीशन पर है तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10th पोजीशन पर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट पोजीशन पर है तो 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, नंबर वही मिलना हमको। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का है या स्टैंडर्ड फॉर्म पर है, दोनों तो एक ही। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब जैसे अक्सर जो कंपटीशन में जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग करके देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 2 डिजिट का एक नंबर है, कोई भी नंबर मान लेते हैं हमको नहीं मालूम है कि वो नंबर क्या है तो एक्स वाई मान लें। जैसे 29 हमने मान लिया, 35 मान लिया, उसी तरह एक्स वाई मान लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको। हमने मान लिया कि वो एक्स वाई है, 2 डिजिट नंबर हमारा एक्स वाई है। ठीक, और कह रहा है कि इन दोनों का सम, अभी वो नंबर की बात नहीं कर रहा, अभी वो सम की बात कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दिस इज योर इक्वेशन। इसको हम एक इक्वेशन के रूप में मान के चलते हैं। इक्वेशन क्या होता है बच्चों, जिसमें कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं और उनको ऑपरेशंस के द्वारा यानी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के माध्यम से उनको हम शो करते हैं और उनको उनका रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो ये इक्वेशन के रूप में है। ठीक है, एक इक्वेशन में, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है और वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, कह रहा कि इसके नंबर्स को रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। न्यू नंबर इज लेट एक्स वाई इज द नंबर। मान लिया आपने कि एक्स वाई नंबर है और तो रिवर्स करने पर नंबर क्या मिला आपको, वाई एक्स। ठीक है, जैसे 29 है तो उसका उल्टा 92, 31 है तो उसका उल्टा 13। ठीक है बच्चों, क्लियर है, उल्टा कर दिया उसको। द नंबर इंक्रीज बाय 36। अब यहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है कि अगर इस नंबर को रिवर्स करके करें हम तो ये इंक्रीज कर जाता, बढ़ जाता है। कितना बढ़ रहा है, 36 बढ़ रहा है। तो जैसे देखिए, पहले हमारा नंबर क्या था, 10x प्लस वाई, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा। अच्छा, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 10y प्लस x। लेकिन ये नंबर बड़ा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इससे बड़ा है। कितना बड़ा है, 36। यानी इसमें से हम 36 माइनस कर दें
तो हमको इस नंबर के बराबर का नंबर मिल जाएगा, यानी पहले वाला नंबर और दूसरे वाला नंबर दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पहले वाला ज़्यादा बाद वाला ज़्यादा है, इसमें से हमने 36 माइनस कर दिया तो पहले वाला नंबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जो वेरिएबल वाले नंबर है उनको एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट वाले नंबर एक तरफ छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम करते हैं बच्चों 10x और x वाला टर्म यहाँ पर एक है -x कर देंगे, क्योंकि प्लस x है तो यह ट्रांसफर होगा तो -x होगा। पहले से यहाँ पर y है और 10y को इधर करेंगे तो -10y इज इक्वल टू -36। ठीक है बच्चों, 10x माइनस x दैट इज 9x और y माइनस 10y दैट इज -9y इज इक्वल टू -36। अब यहाँ पर बच्चों कुछ हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक काम कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि 9, 9, 36 ये सारे 9 के मल्टीपल्स हैं, तो 9 से डिवाइड कर दें और वी कैन से 9x अपॉन में 9 माइनस 9y अपॉन में 9 इज इक्वल टू -36 अपॉन में 9। किसी भी इक्वेशन को किसी एक नंबर से हम या तो डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, तो उसके सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा हमको और उस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यही काम हमने किया है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 9 9 कट जाएगा तो x, यहाँ से 9 9 कट जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो -4। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ कुछ समझने वाली बात है बच्चों, ध्यान से देखिए। कौन से दो वेरिएबल है हमारे पास, x और y। ये दो वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमको पता करनी है और हमारे पास एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला। अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होना चाहिए। तो इनकी दोनों जितने वेरिएबल है उनकी वैल्यू पता चाहिए। अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनको यहाँ पहले लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -14 और x माइनस वाई इज इक्वल, सॉरी -14 ये 14 है केवल, ये है -4। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको मिला है, इक्वेशन नंबर 2 आपको मिला है। ठीक बच्चों, स्टेप पर ध्यान देंगे, स्टेप जरूरी है बच्चों, स्टेप मिस आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको कैसे इसकी वैल्यू पता करेंगे, ये हमको अपने दिमाग से सोचना होगा। कई तरीके होते हैं, इनमें एक सिंपल तरीका होता है जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि किसी भी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन से हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हम जैसे सिंपल ही ऐड करेंगे, हम बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं जाएंगे। कुछ लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लिखते हैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, x प्लस वाई, और इसमें क्या ऐड करना है हमको, x माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है 14 और प्लस इसमें क्या ऐड कर दें हम -4। इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, दूसरे भी तरीके हैं ऐड करने। ब्रैकेट हटाते हैं हम तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई तो ये है ही है, और प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, x माइनस वाई ही रहेगा, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्लस वाई और माइनस वाई, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सिंपल है बच्चों, +2 और -2, यानी 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, है ना। तो इस तरह y में से y माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, तो दोनों कट होगा। और x प्लस x मिलकर के कितना हो गया, 2x, 14 - 4 दैट इज 10, तो x की वैल्यू क्या मिल गई,
10/2 इधर आएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू तुमको 5 मिली। ठीक है बच्चों, अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में रख दीजिए आप। ठीक है, चलिए रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। क्या लिखा है इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 क्या है, पहले लिख लें। x + y = 14। x की वैल्यू क्या है 5, x की जगह हम क्या लिख दें 5 + y = 14। और 5 अगर उधर जाए, 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एक तरफ रखा जाता है, 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 - 5, y = क्या मिला 9। ठीक है बच्चों, तो हमको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये नंबर पता चल गया 2 अंक का। तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, x की जगह 5, y की जगह 9। ये तुम्हारा आंसर हो गया बच्चा, सिंपल। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, चाहे कहीं भी आता है, आप उसको चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास मेरा आंसर जो है वो सही है या गलत है, देख लीजिए आप। कह रहा है पहला कंडीशन क्या कहा था कि दोनों को ऐड करने पर 14 आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करिए, 5 + 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14। और कह रहा कि अगर इसको उल्टा करके रिवर्स कर देते तो 36 बढ़ जाता है। तो 59 का उल्टा किया हमने, कितना आया 95। और 95 जो है 36 ज़्यादा है इससे, तो 95 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 59 तो आ जाएगा। यानी कि दोनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से आंसर अपना चेक भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो पास करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। मैं अपने सभी वीडियोस में बच्चों ये जरूर बताता हूँ कि ये क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आए वो कंपटीशन के पर्पस से इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर जो बच्चा आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, चाहे जो अभी से भी तैयारी शुरू कर दिए, उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो जिन क्वेश्चन के बारे में ये बताया जाए कि कंपटीशन के पर्पस से इम्पोर्टेंट है, आप उसको जरूर लगाएं, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, क्वेश्चन सॉल्व करने पर नहीं। मैथ जो है लर्न करने की चीज नहीं होती है बच्चों। मैथ हमको लर्न नहीं करना है, हमको क्या करना है उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है उसका, कहाँ से ये क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जिस बच्चे का क्लियर रहेगा वो इजीली सभी क्वेश्चन को सॉल्व। जस्ट एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। कह रहा है द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज 132। तो क्वेश्चन पर ध्यान दें हम लोग। कह रहा है कि एक 2 अंक का नंबर है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स वाई। 2 डिजिट का तो एक्स वाई मान लिया, 10th पोजीशन पर एक्स, 5th पोजीशन पर वाई। ठीक है बच्चों, और कह रहा कि इसको जब रिवर्स करते हैं तो इसको और रिवर्स किया हुआ नंबर दोनों ऐड करें तो दोनों का सम जो है 132 आता है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये नंबर इसका स्टैंडर्ड, अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा हमको 10x प्लस y, और इसमें ऐड करना है हमको इसके रिवर्स, इसका रिवर्स क्या होगा yx, और yx का जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 10y प्लस x, ठीक है बच्चों, 10y प्लस x, और कह रहा है कि दोनों का सम 136 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो तो यहाँ हम देख रहे हैं x है, ये भी x है, दोनों वेरिएबल ऐड किया तो 10x प्लस 1x दैट इज 11x और प्लस y प्लस 10y दैट इज 11y इज इक्वल टू 136 आ रहा है, 132 सॉरी 132 दिया हुआ, नॉट 136, दैट इज दिस इज 132। अब अगर ध्यान से आप देखें जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो थोड़ा सा इक्वेशन को इजी भी कर सकते हैं, किसी एक नंबर से डिवाइड या किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी 11 का मल्टीपुल है, ये भी है, ये भी है, तो हम 11 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो अब हम डिवाइड नहीं करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 11 से 11 कट गया, यहाँ पर बचा x, 11 से 11 कट गया, यहाँ पर बचा y, और 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें हम, ठीक है। चलिए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, मतलब इस नंबर में अगर 12 ऐड कर दें, तो चलिए हम ऐड कर देते हैं, ये हम लिख देते हैं इसको केस 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 ये हो गया, और हम अब करते हैं केस 2 में क्या कह रहा है अभी, यानी कंडीशन 2 केस 2 दोनों लिख सकते हैं। ये नंबर हमारा 10x प्लस y है, इसमें हमको 12 ऐड करना है, तो हमको क्या मिल रहा है बच्चों, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। तो ये नया वाला नंबर जो हमको 12 ऐड करने के बाद मिल रहा है, वो इन दोनों को ऐड करने पर, यानी x प्लस वाई दोनों अंकों को, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों अंकों को ऐड करने पर इसका 5 टाइम्स अगर हम ले लें तो इसके बराबर हो रहा है, नया वाला नंबर जो है इन दोनों को ऐड करके अब उसका 5 टाइम्स कर लें तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लें, करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, वेरिएबल्स एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, वही हम करते हैं। तो ठीक है, देखिए 10x प्लस y प्लस 12 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y, और x y वाला टर्म इधर लाएंगे तो 10x माइनस 5x प्लस y माइनस 5y, और 12 उधर चला जाएगा तो माइनस 10 में से 5 किया दैट इज 5x, और इसमें से इसको माइनस कर, देख ध्यान से देखिए, प्लस y माइनस 5x, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस 4x, इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है बच्चों, चलिए ये इक्वेशन नंबर हमारा 2। ठीक है, अच्छा चलिए अब 2 इक्वेशन हमको मिल गया, हमको तो दोनों इक्वेशन पहले हम लिख लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन मिला है हमको बच्चों 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। ये इक्वेशन नंबर 1 मिला था हमको, इक्वेशन नंबर 2 मिला था। अभी दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करने के लिए आपको बताया था हम लोगों ने इलिमिनेशन मेथड, हम लोग इलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, यानी किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। तो देखिए माइनस 4y है और ये प्लस 4y, यानी माइनस 4y में हम क्या ऐड करें,
ये 0 हो गया। तो -4y में हम क्या ऐड करेंगे, +4y ऐड कर दें। तो +4y ऐड करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको ऊपर वाले को 4y बनाना होगा, और 4y बनाने के लिए इस पूरे को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे तो y वाला टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। चलिए, बाय 4 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया पहले, तो क्या मिला हमको, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, और फिर नीचे वाला ऐड करना है हमको, लेफ्ट साइड वाला, प्लस 5x माइनस 4y। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में आते हैं, ये 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा बच्चों, 48, और ये हमारा ऐड करना है इसमें, प्लस -12। अब देखिए, 4x प्लस 4y प्लस 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 48 माइनस 12। 4y और 4y कट गए, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और 9x 4x प्लस 5x दैट इज 9x, और 48 माइनस 12 दैट इज 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से 36/9 इज इक्वल टू 4। अब जैसा कि बताया था मैंने आपको कि x की वैल्यू जब आ गई तो किसी इक्वेशन में रखकर हम y की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू रखते हैं। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 12, और x की जगह हम रखेंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो रिक्वायर्ड नंबर इज x की जगह 4 और y की जगह, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा नंबर आ गया 48, दिस इज योर आंसर। अब आप जैसा बताया था पिछली बार उस तरह से आप चेक कर सकते हैं, चेक करके अपना सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। चलिए, हम लोग आज यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को पसंद करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, ठीक है। टिल देन, गुड बाय एंड गुड नाइट।